हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको पहले पूरा पीस दिखा दे रही हूँ। ये छोटे साइज का ही हम बैग बना रहे हैं और वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ में आएगा मैंने किस तरीके से बैग बनाया है। और इसके मैंने बीच में रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी भी सेट इसमें कर सकते हो। तो ये देखो, अब मैंने आपको पीस तो दिखा दिया। इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने। इसकी चौड़ाई है 13 इंची की। अब इसकी मैं आपको लंबाई बताऊंगी। लंबाई है इसकी 24 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब ऊपर की साइड पे हम निशान लगाएंगे 3 इंची पे। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो ये देखो, कटिंग भी मैंने कर ली है। अब कटिंग से हम पहले क्या करेंगे, तो कटिंग तो हमने कर ली। अब इसमें देखो, हम पाइपिंग लगाऊंगी मैं। तो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और पीस को मैंने उल्टा कर लिया है। यहाँ से मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ पाइपिंग। तो ये देखो, इस तरीके से पहले हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे हमें देखो इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड मैंने कर लिया किनारे से। अब सिलाई लगानी है हमें फिर से। तो ये देखो, इस तरीके से हमने ये पाइपिंग इसमें लगा ली है। आपको दिखा देती हूँ पीछे की साइड से भी। अब दूसरे वाले पीस पे भी हमें सेम तरीके से पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे भी देखो, इसी तरीके से मैंने अटैच कर ली। दोनों साइड पे हमारे पाइपिंग लग चुकी है। अब इसमें हमें बीच में चेन रखनी है इस तरीके से। और यहाँ पे हम चेन पे भी सिलाई लगा लेंगे। देखो, चेन में नीचे की साइड दबा ली है इसके किनारी के। अब इस तरीके से हमने किनारी से सिलाई लगा ली है इसमें। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से लगा लेना है। तो ये देखो, दूसरा पीस भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें चेन अटैच की है। ये देखो, पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है और ये देखो, पीस को मैंने फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड में। अब यहाँ पे निशान लगाना है हमें 2.5 इंची पे। तो यहाँ निशान मैंने 2.5 इंची पे लगा लिया है। तो ये देखो, इस तरीके से इस निशान को हमें सीधा खींच लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ की दूरी हम नापेंगे। देखो, यहाँ पे हमें तनी अटैच करनी है तो उसका निशान लगा लेंगे 4 इंची पे। तो दोनों साइड पे हमें 4 इंची पे ही निशान लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब ये देखो, तनी मैंने तैयार कर ली थी। इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो 1 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई नाप के बताऊँगी। लंबाई कितनी है, तो 32 इंची की लंबाई है। तो ये देखो, किस तरीके से हमें ये रखनी है। जहाँ मैंने 4 इंची पे निशान लगाया था, निशान को मैंने अंदर की साइड रखा है। और यहाँ पे देखो, नीचे की साइड फोल्ड करके और जहाँ हमारी चेन का ये किनारी है वहाँ तक हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखो, इस तरीके से हम इस पे लगा लेंगे सिलाई। अब तो सिलाई हमने लगा ली है। दोनों साइड हमने देखो तनी को अटैच कर लिया है। पीछे की साइड हमें देखो, मैंने पीस को पलट लिया है। पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें गुलाई कर लेती हूँ। पॉकेट का कपड़ा हम बाद में अटैच करेंगे। यहाँ पे देखो, हमें गुलाई की शेप करनी है, इसमें कटिंग करनी है। तो उसका हम निशान लगा लेंगे। तो निशान किस तरीके से लगाएंगे, 1.5 इंची पे निशान लगा लेंगे। अब तो निशान मैंने लगा लिया है। ये देखो, इस तरीके से। अब इसकी हमें, जैसे मैंने निशान लगाया ना, वैसे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी को देखो इस तरीके से रख के और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो दोनों साइड हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से अटैच करना है। ये नीचे की साइड जो हमारा तनी का ये एंड है ना, ये देखो, इस तरीके से मैं आपको चॉक से निशान लगा के दिखा दे रही हूँ। तो यहीं तक हमें सिलाई लगानी है इसमें। और नीचे की साइड देखो, ये मैंने फोल्ड कर लिया था कपड़े को। अब चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे।
तो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। एक मैं अंदर की साइड पॉकेट डालूंगी, उसके लिए भी देखो मैंने ये कपड़ा ले लिया है और ये इस तरीके से हमें रखना है। और जो नीचे की साइड जो हमारी तनी फोल्ड है वहाँ तक ये हमें इसको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम इस पर तीन साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो तीनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो इसमें बेल को भी लगा सकते हो, मैंने बेल को नहीं लगाई है इसमें। तो पॉकेट हमारी दोनों साइड रेडी हो गई हैं। अब इसकी हमने 2 साइड तैयार की हैं, उनकी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो 5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई नाप के बताऊँगी। 9 इंची की लंबाई है। तो दोनों पीसों की सेम बराबर लंबाई चौड़ाई है। अब ये देखो इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद बीच में हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ लगा लिया मैंने बीच में निशान। तो इस पीस को भी हमें जो दोनों साइड है उन पे भी निशान लगा लिया है मैंने। तो ये देखो इस तरीके से दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ पे हम देखो इस तरीके से अटैच करके भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे अटैच करना है। तो यहाँ मैंने एक पीस अटैच कर लिया और दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो दूसरा पीस भी देखो इस तरीके से रख के अब यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो मैंने अटैच कर लिए हैं, सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से पीस को घुमाना है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब तो यहाँ देखो मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ लगा लिया मैंने निशान। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से घुमा के निशान लगा लूँगी। तो ये देखो दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम इंची टेप से नापेंगे ऊपर की साइड के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने इंची टेप से आपको नाप के बता रही हूँ इसकी लंबाई हमारी कितनी है। तो ये देखो 13 इंची की लंबाई है। अब जो हम साइड लेंगे उसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी कितनी ली है मैंने। तो 5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, 14 इंची की लंबाई है। 1 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई। अब इसको हमने देखो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके निशान लगा लेंगे। निशान मैंने लगा लिया है बीच में देखो। अब इसकी हमें बीच में से जैसे निशान लगा हुआ है ना उसी पे हम कटिंग करेंगे अब। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसके बराबर की हमने चेन ले ली है, ये देखो। और चेन को देखो हमें इस तरीके से रखना है पीस पे उल्टा। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखो एक साइड हमारी चेन अटैच हो गई है, दूसरी साइड भी हमें अब लगा लेनी है। इसका पीस मैंने ले लिया है जो हमने कटिंग किया था। तो ये देखो दोनों साइड हमने चेन अटैच कर ली, बीच में टॉप सिलाई भी इसमें लगा ली है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं। अब मैंने ये बड़ा वाला पीस ले लिया है बैक का। अब ये देखो किस तरीके से अटैच करना है, यहाँ पे हमें रखना है पीस को, चेन वाले को। और यहाँ पे देखो मैं सिलाई भी आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ लगा ली मैंने सिलाई। अब लगानी है हमें इस पर टॉप सिलाई। तो यहाँ आपको मैं टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई हमने एक साइड लगा ली। अब दूसरी साइड भी देखो हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखो हमें किस तरीके से सिलना है। यहाँ पे देखो इस कॉर्नर को हमें घुमाना है। यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है पूरे पीस पे। ये देखो इस तरीके से हमें लगा लेनी है। अगर आपका हल्का सा भी बड़ा बैठ रहा, हल्का सा बहुत, तो छोटी छोटी चुन्नटें डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरी भी इसमें आ चुकी है नेक, हल्की सी सिकुड़न है तो उससे बाहर की साइड नहीं दिखाई देता है। अगर ज़्यादा होगा तो आप कटिंग कर देना। मेरा ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसलिए कटिंग करके आपको नहीं दिखाया है। अब दूसरी साइड भी देखो हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है दोनों साइड पे।
आपको दिखा देती हूँ। दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैं आपको बैक सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने बैग को सीधा कर लिया है। कितना सुंदर हमारा बैग लग रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको ये देखो मैं पॉकेट दिखाती हूँ। पॉकेट भी हमारी काफ़ी अच्छी है इसमें। तो इसमें हम अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं पॉकेट में। अब मैं आपको ये देखो अंदर की साइड भी खोल के दिखाऊंगी। तो ये देखो अंदर की साइड भी एक पॉकेट हमने डाली है इसमें। तो इस तरीके से इस बैग को मैंने बनाया है। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। और देखो पीछे की साइड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।